उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज कली हनुवाणी के अध्याय 3 भाग 8 के बारे में वर्णन करते हैं। आप ये भूल जाती हो कि आप शून्य हो और आप केवल एक दृश्य जीने के लिए ही यहाँ आई हो। वे सभी अतीत के अनुभव आपके कैसे हो सकते हैं? आपने कुछ ही क्षण पहले इस दृश्य को जीने के लिए अपने ऊपर जो अनुभव लादे हैं, किस रूप में? लाल और रंग की प्रकाश पोटलियों के रूप में, जिन्हें कर्म और इच्छा कहा जाता है। यदि आप इन पोटलियों का त्याग कर देती हो तो आपकी वैभव के साथ कोई आसक्ति नहीं रहेगी, ना ही बाहरी संसार के साथ। आप शून्य अवस्था में पुनः लौट आओगी, परंतु वैभव के जीवन के दृश्य आपके बिना भी चलते रहेंगे। जब आप वहाँ पर नहीं रहोगी तो कोई अन्य आत्मा उन दृश्यों को जिएगी। वैभव के बारे में चिंता करना आपका काम नहीं है। जो भी उसके साथ होने वाला है वह पहले से ही हो चुका है। दृश्य 9। हाथ धोने की इच्छा से वह अपने रथ की ओर बढ़ रहा है। दृश्य 10। वह अपने रथ पर पहुंच गया, परंतु पाता है पानी की बर्तन में एक बूंद भी पानी नहीं है। दृश्य 11। उसके हाथ धोने की इच्छा पानी न होने के कारण अपूर्ण है, इसलिए वह चिड़चिड़ा अनुभव कर रहा है। उसने दृश्य 8 जीने की इच्छा की थी, परंतु वह जी बैठा 11। दृश्य नंबर 11। ऐसा क्यों होता है? आप इच्छा करते हो कुछ, परंतु आपको जीने के लिए मिलता है कुछ और। इतना ही नहीं, कुछ ऐसा जी लेते हो जो अनावश्यक है। उदाहरण के लिए दृश्य 9 और दृश्य 10। आपको रथ तक चलकर जाने और पानी प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है? यदि आपको इस क्षण हाथ धोने की इच्छा होती है तो दूसरे ही क्षण आपके हाथ धुल जाने चाहिए। आपको इस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दृश्य 8 और दृश्य 11 दोनों दृश्य काल आकाश में कहीं न कहीं घटित हो रहे हैं। आप कौन सा दृश्य जीना चाहती हो उसी को चुन सकती हो, या आप दोनों को भी जी सकती हो। दोनों दृश्यों के लिए दो अलग अलग शून्य सुरंगें हैं जहाँ से आप ये दृश्य जी सकती हो। आप शून्य हो और शून्य सुरंगों में न तो समय है, यदि आप समय के तारों को न छुओ, और न ही आकाश है। आप सहस्त्रों मील की दूरी बिना किसी प्रयास के लाखों वर्ष बिना किसी समय लिए तय कर सकती हो। बिना किसी प्रयास के और बिना किसी समय लिए आप उस शून्य सुरंग में जा सकती हो जहाँ से दृश्य 8 जिया जा सकता है। वहाँ जाकर आप समय के तारों पर पुनः सवार हो सकती हो और वह दृश्य जी सकती हो। समस्या पैदा करता है इन शून्य सुरंगों का टेढ़ा मेढ़ा और अनियमित आकार। मान लो कि आप उस सुरंग में हो जहाँ से दृश्य 7 जिया जा सकता। सुरंग 7। आप उस दृश्य को जी रही हो। आपने कर्म और इच्छाओं की पोटलियाँ एक विशेष संयोजन को अपने ऊपर लाद लिया है, अर्थात आपके पास अब एक प्रकाश की देह है जिसका एक विशिष्ट आकार है। मान लो कि आप उस सुरंग में जीना चाहती हो जिसमें दृश्य 8 चल रहा है। सुरंग 8 उस सुरंग का विशेष आकार है। आपने जो प्रकाश की देह सुरंग 7 में है, वह सुरंग 8 में कदाचित न घुस सके। आपको वह देह घुसाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सुरंग 7 की देह वहीं पर छोड़ दें, शून्य बन सकती हैं और तत्पश्चात सुरंग 8 में बिना समय लिए जा सकती हैं। वहाँ पर प्रकाश की एक नई देह धारण कर सकती हैं जो दृश्य 8 को जीने के लिए चाहिए। सुरंग 8 में जैसे ही आप समय के तारों पर सवार हो जाओगी, वहाँ उपस्थित कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियाँ अपने आप आपके ऊपर लग जाएंगी और आपको प्रकाश की एक देह प्रदान करेंगी। इस प्रकार आप सहस्त्र दृश्यों को जीते रहोगी और तत्पश्चात भास्कर नामक किरदार के दृश्यों को जियोगी। आगे ऐसे ही यात्रा चलती रहेगी जब तक आप समय के तारों से नहीं उतर जाती। आपकी गिनती केवल एक आत्मा के रूप में होगी। आत्मा को हम प्रायः उसके किरदारों के नाम से जानते हैं। वैभव की आत्मा और भास्कर की आत्मा एक ही आत्मा होगी यदि वह यात्रा के दौरान एक बार भी समय के तारों से नहीं उतरी है। मान लो आप दृश्य 5 को जीने के पश्चात तुरंत समय के तारों से उतर जाती हैं। तत्पश्चात शून्य सुरंगों से होते हुए दृश्य का में पहुंचती हो जो उसी किरदार अर्थात वैभव के जीवन का ही एक दृश्य है।
जिस आत्मा ने दृश्य 5 जिया और जिस आत्मा ने दृश्य का जिया, दोनों अलग अलग आत्माएं कहलाएंगी। आप कहती हो, हे देव, आत्मा की परिभाषा बताने के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, परंतु इस समय मेरी रुचि ये जानने में अधिक है कि एक बार समय के तारों पर चढ़ने के पश्चात उनसे उतरना कठिन क्यों हो जाता है। ये समझने के लिए आपको इस ब्रह्मांड को 2 भागों में देखना होगा, आंतरिक संसार और बाह्य संसार। आंतरिक संसार शून्य सुरंगों की यह भूल भुलैया है जिसमें लाल और हरे रंग की प्रकाश पोटलियाँ कर्म और इच्छाएँ हैं। समय के तार जो सुरंगों के बीचों बीच होकर गुजरते हैं, आकाश का द्रव है जो इन सुरंगों की श्वेत पटल जैसी वह दीवार बनाता है जिस पर